वह परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड का नायक त्रिलोकी का नाथ है, सारे संसार का नियंता है। एक हम जैसे साधारण जीव की वो योग्यता कहाँ, वो पात्रता कहाँ कि वो हमसे भेंट करे। कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़े अधिकारी या मंत्री से फोन पर भेंट करना भी बहुत कठिन होता है। एक साधारण व्यक्ति यदि किसी बहुत बड़े अधिकारी को फोन कर रहा है तो पहली तो बात है कि हर समय उसका फोन एंगेज ही मिलता है, क्योंकि उनके तो चाहने वाले बहुत हैं, बहुत लोगों को उनसे काम है। बार बार व्यक्ति फोन मिलाता है, फिर देखता है कि एंगेज है। और सौभाग्य से अगर मिल भी जाए तो कोई सचिव ही उठाता है, वह स्वयं तो उठाता नहीं और फोन पर कहता है कि मुझे साहब से मिलना है। और सचिव जाकर के साहब को बताता है तो साहब कहते हैं उनको कहो बाद में बात करेंगे, अभी हम व्यस्त हैं। इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति की बड़े अधिकारी से जब भेंट नहीं हो पाती तो अंत में निराश होकर के वो यही कहता है कि अच्छा सचिव महोदय, ऐसा कीजिए आप मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, जब साहब को फुर्सत हो, जब उनको समय मिले वो मुझे फोन कर ले, इतना कष्ट कर दें, किसी प्रकार मेरी उनसे बात हो जाए। परमात्मा भी जो इतने विराट जगत का स्वामी है, उसके समक्ष हमारी पात्रता योग्यता तुच्छ है। इसलिए बेहतर यही है जो उनके माध्यम है उनसे कुछ संपर्क हो जाए, उनको हम अपना परिचय लिखवा दें कि जब प्रभु को याद आए, हमारी उनको फुर्सत हो, वे हमारी पुकार पर ध्यान दे ले। इसी का नाम ध्यान के रस में डूबे रहना है, हर समय उसको फोन लगाते रहना कि कभी तो नंबर मिलेगा। ईश्वर को मन में लाना ये तो ध्यान है, लेकिन मन को ही ईश्वर के स्मरण में, चिंतन में डुबो देना ये ध्यान रस है। जैसे कि हम प्याले में किसी सुराही से शरबत डाल रहे हैं तो प्याले में उतना ही शरबत आएगा जितना हमारा प्याला है। जैसे कि कोई घंटे 2 घंटे के लिए ध्यान में बैठता है तो उतनी देर ही हृदय ईश्वर के स्मरण से भरता है जितनी देर हम ध्यान में बैठे। लेकिन पूरे प्याले को शरबत के पात्र में ही डुबो देना ये ध्यान रस है। मीराबाई, गोपियां, भगवान शंकर ये ध्यान के रस में डूबते हैं। अष्ट प्रहर सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते उसके चिंतन और स्मरण से भरे रहते हैं। हृदय में प्यास हो, तीव्र उत्कंठा हो तो साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। राजा परीक्षित को भागवत सुनने की इच्छा थी तो सुखदेव जैसे 16 वर्ष के परम ज्ञानी उनको स्वयं ही मिल गए। सुखदेव जी परीक्षित के पास आए क्योंकि सुखदेव को भागवत सुनने की उत्कंठा थी। जब हमारे भीतर उत्कंठा होगी, प्यास होगी तो हमें संत भी मिल जाएंगे, साधन भी मिल जाएंगे और अंततः ईश्वर भी अवश्य मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। जो गोता लगाएगा भाई उसको तो कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा ही। जो डर के मारे कुछ प्रयत्न ही नहीं करते हैं उनको क्या मिलने वाला है। मैंने सुना एक बार कोई व्यक्ति तैरना सीखने के लिए गया। जो तैराक था, जो उसे सिखाने वाला था, उसने कहा आजा भाई पानी में। और जैसे ही उसको समझाया कि ऐसे हाथ पांव मारने हैं, ऐसे पानी पीछे हटाना है, तो गोता खा गया, मुंह में कान में पानी घुस गया, हांफता हुआ, सांस लेता हुआ बाहर निकला और कहने लगा कान पकड़ के, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत मुश्किल है। अब तो जब तक मैं अच्छी प्रकार से तैरना ना सीख लूं तब तक नदी में नहीं घुसूंगा। उस तैराक ने कहा अरे पगले तू क्या कह रहा है, जब तक मैं अच्छी तरह तैरना ना सीख लूं तब तक नदी में ही नहीं घुसूंगा। अरे जब तक तू नदी में नहीं घुसेगा तू तैरना कहां से सीखेगा। तैरना तो नदी में घुसने से ही आता है, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने से ही आता है, थोड़ी बहुत देर पानी मुंह में भी जाता है, गोते भी लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयत्न करने से तैरना आ जाता है। इसलिए
जो ढूंढते हैं, जो खोजते हैं, उनको कभी ना कभी मिल भी जाता है, और जो खोजते ही नहीं, ढूंढते ही नहीं, उनको कैसे मिलेगा। संसार में परमात्मा को कोई बाहर ढूंढ रहा है, कोई भीतर ढूंढ रहा है। एक बार स्वामी राम तीर्थ जापान में भक्तों के साथ बैठे थे। जापान में यदा कदा भूकंप आ जाते हैं। एक छोटा सा भूकंप आया, सब लोग उठ करके बाहर भागे। स्वामी राम तीर्थ वहीं बैठे रहे। जब भूकंप शांत हो गया तो सब लोग लौट कर वापिस आए और स्वामी जी से कहने लगे, स्वामी जी आपको डर नहीं लगा? हम सब लोग भागे लेकिन आप तो भागे नहीं। स्वामी जी कहने लगे, हाँ भाई, भूकंप आए डर तो लगता है, तुम भागे तो मैं भी भागा था। लोगों ने कहा, आप भागे थे, हमने तो नहीं देखा, आप तो यहीं बैठे हैं। स्वामी जी ने कहा, भाई तुम लोग बाहर की तरफ भागे थे और मैं अंदर की तरफ भागा था, बस अंतर इतना ही है। मैं उस प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु रक्षा कर, तेरे ही हाथ में है। तुम बाहर भागे और मैं अंदर भागा। ऐसे ही ईश्वर को कोई बाहर ढूंढ रहा है, कोई भीतर ढूंढ रहा है, लेकिन जो भी ढूंढने में लगा है, खोजने में लगा है, जिसका प्रयत्न जारी है, उसको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ईश्वर अवश्य मिल जाता है, अवश्य उसका साक्षात्कार होता है। आओ हम भी मिलकर उसे ढूंढने का प्रयत्न करें, पुकारें, बार बार द्वार खटखटाएंगे। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, लेकिन ये पूछने तो आएगा कि क्यों मेरा सिर खा रहा है भाई, क्या चाहता है? तो आओ मिलकर के उसको पुकारें। रसिया चलिया अभी जा तू छिपा है कहाँ, अभी जा रे अभी जा, तू छिपा है कहाँ, अभी जा रे अभी जा। रसिया चलिया अभी जा, अभी जा, रसिया चलिया अभी जा, अभी जा, रसिया चलिया अभी जा, अभी जा। मथुरा में गई, गोकुल में गई, मैं हो आई वृंदावन में। मथुरा में गई, गोकुल में गई, मैं हो आई वृंदावन में। पूरब ढूंढा, पश्चिम ढूंढा, ढूंढा उत्तर व दक्षिण में। पूरब ढूंढा, पश्चिम ढूंढा, ढूंढा उत्तर व दक्षिण में। ढूंढा उत्तर व दक्षिण में, ढूंढा उत्तर व दक्षिण में। रसिया चलिया अभी जा रे अभी जा, रसिया चलिया अभी जा, अभी जा, रसिया चलिया अभी जा, अभी जा।
पुराणों से। गीता में सुना, वेदों में सुना, सुनकर भागवत व पुराणों से। तेरी खोज में निकली हूँ कान्हा, सुनकर तेरे दीवानों से। तेरी खोज में निकली हूँ कान्हा, सुनकर तेरे दीवानों से। सुनकर तेरे दीवानों से, सुनकर तेरे दीवानों से। रसिया छलिया अभी जा, अभी जा। रसिया चलिया अभी जा, अभी जा। रसिया चलिया अभी जा, अभी जा। सावरे को ढूंढन गई मैं धर जोगन का भेष। सांवरे को ढूंढन गई मैं धर जोगन का भेष। ढूंढत ढूंढत बीत गए जुग दौड़े हो गए केश। ढूंढत ढूंढत बीत गए जुग धौले हो गए केश। कागज नाही कलम बिनाई क्या भेजू संदेश। कागज नाही कलम बिनाई क्या भेजूं संदेश। मूलाचार में निर्बल मेरी चले न कोई भेष। मूलाचार में निर्बल मेरी चले न कोई भेष। रतिया छलिया अभी जा, अभी जा। रसिया चलिया अभी जा, अभी जा। रसिया चलिया अभी जा, अभी जा। पलक उगाड़ो दीन बंधु मैं कब से द्वार खड़ी। पलक उघाड़ो सांवरे मैं कब से द्वार खड़ी। बैरी हो गया ये जग सारा सबने लगू बुरी। बैरी हो गया ये जग सारा सबने लगू बुरी। तुम बिन मेरा कौन खिवैया नैया भंवर पड़ी। तुम बिन मेरा कौन खिवैया नैया भंवर पड़ी। बाण बिरा का लाग्या उर में तड़पू घड़ी घड़ी। बाण बिरा का लाग्या दिल में तड़पू घड़ी घड़ी। रतिया छलिया अभी जा रे अभी जा। रसिया चलिया अभी जा, अभी जा। रसिया चलिया अभी जा, अभी जा। छिपोगे कहाँ तक अरे मुरली वाले। छिपोगे कहाँ तक अरे बंसी वाले। तुम्हें दर्श मुझको दिखाना पड़ेगा। तुम्हें दर्श मुझको दिखाना पड़ेगा। छिपोगे कहाँ तक अरे मुरली वाले। छिपोगे कहाँ तक अरे बंसी वाले। तुम्हें दर्श मुझको दिखाना पड़ेगा। तुम्हें दर्श मुझको दिखाना पड़ेगा। मैं चीखूंगा इतना पुकारूंगा इतना। मैं चीखूं
अरे बंसी वाले, तुम्हें दर्श मुझको दिखाना पड़ेगा, तुम्हें दर्श मुझको दिखाना पड़ेगा। तेरे दर पे आके मैं अनशन करूंगा, तेरे दर पे आके मैं अनशन करूंगा। तेरे दर से मेरा जनाजा उठेगा, तेरे दर से मेरा जनाजा उठेगा। छिपोगे कहाँ तक अरे बंसी वाले, छिपोगे कहाँ तक अरे मुरली वाले। बुला लो किसी को या ठोकर लगाओ, बुला लो किसी को या ठोकर लगाओ। ये पागल दीवाना ना पीछे हटेगा, ये पागल दीवाना न पीछे हटेगा। छिपोगे कहाँ तक अरे मुरली वाले, छिपोगे कहाँ तक अरे मुरली वाले। मिटा दो मुझे या के बर्बाद कर दो, मिटा दो मुझे आके बर्बाद कर दो। मुझे क्या फिक्र है मेरा क्या घटेगा, मुझे क्या फिक्र है मेरा क्या घटेगा। रतियाँ चलिया अभी जा रे अभी जा, रतियाँ चलिया अभी जा रे अभी जा, रतिया चलिया अभी जा अभी जा। रतिया चलिया अभी जा अभी जा। रतिया चलिया अभी जा रे अभी जा, तू छुपा है कहाँ अभी जा